गणगौर दो शब्द गण और गौर से मिलकर बना है। गण का अर्थ है भगवान शिव हैं और गौर का अर्थ है माता पार्वती। माता पार्वती को गौर कहा गया है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित किया गया है। सुहागिन महिलाएं गणगौर का व्रत करती हैं। यह व्रत प्रमुख तौर पर राजस्थान और हरियाणा समेत उत्तर भारतीय राज्यों में गणगौर का व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गणगौर का व्रत रखने से तथा विधि विधान से शिव और पार्वती जी की पूजा करने से पति की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। अविवाहित कन्याएं भी गणगौर व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं गणगौर व्रत की कथा। साथ ही जानेंगे पार्वती जी ने क्यों रखा था गणगौर व्रत। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से अवश्य करें ताकि इस तरह की धार्मिक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। गणगौर व्रत की कथा। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती और नारद जी के साथ भ्रमण के लिए निकले। वह चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर ग्राम की साधारण कुल की स्त्रियों उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी और अक्षत व पूजन सामग्री लेकर पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। थोड़ी देर बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी की थालों में सजाकर 16 श्रृंगार करके शिव और पार्वती के सामने पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी। इस पर पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थ से निर्मित रस दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, किंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर रक्त का सुहाग दूंगी। इससे वे मेरे समान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने शिव पार्वती पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अंगुली चीर कर अपने रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। पार्वती जी ने कहा, तुम सब वस्त्र आभूषण का परित्याग कर माया मोह से रहित हो जाओ और तन मन धन से पति की सेवा करो, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद पार्वती जी भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिव जी की मूर्ति बनाकर उन्होंने पूजन किया, भोग लगा और प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद ग्रहण कर मस्तक पर टीका लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान भोलेनाथ व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलम्ब से आने का कारण पूछा तो उत्तर में माता पार्वती ने कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिलने आ गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई, परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वह कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया है। पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधे यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी की तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर वह देखती हैं कि शिव जी के साले तथा सलहज आदि परिवार उपस्थित है। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भाव भीना स्वागत किया है। वे 2 दिनों तक वहाँ ठहरे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव जी से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान भोलेनाथ को पार्वती जी के साथ चलना ही पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। पार्वती जी बोली, ठीक है, मैं ले आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए नारद जी को भेज दिया। परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। नारद जी जंगल में भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतारी और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। भगवान भोलेनाथ ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है।
इस पर माता पार्वती बोली, मैं किस योग हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता आप पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं, आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। महामाया गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद के रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणगौर का व्रत किया था। उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। तप के साथ साथ उन्होंने ये व्रत भी किया था। तब से गणगौर व्रत की परंपरा चली आ रही है। गणगौर का व्रत सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे गणगौर तृतीया तीज के रूप में भी जाना जाता है। गणगौर के दिन महिलाएं विशेष विधि से माता गौर और भगवान शिव की पूजा करती हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करती हैं। इसके साथ मिट्टी या लकड़ी की ईश्वर गौर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। उन्हें सुहाग सामग्री जैसे चुनरी, सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी आदि अर्पित करना चाहिए। फिर रोली, अक्षत, फूल और जल से विधिवत पूजा करनी चाहिए। गणगौर के गीत गाए जाते हैं। गणगौर पर्व का विशेष महत्व वैवाहिक जीवन और सौभाग्य से जुड़ा है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधिवत पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं।